हेलो दोस्तों। अपना ये अब दूसरा वीडियो डालने जा रहे हैं जिसमें कि प्रेजेंट टेंस बताना है। पहले वीडियो हमने देखा था टेंस कैसे और कहाँ से शुरू होते हैं, टेंस के बारे में समझा था। अब हम दूसरे वीडियो में देखेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के बारे में जानेंगे। प्रेजेंट टेंस के बारे में पहले वीडियो में बता रखा था कि जो प्रेजेंट टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस में चार भागों में डिवाइड किया गया है। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जिसमें कि अब हम शुरू से मतलब प्रेजेंट टेंस का पहले इंडेफिनिट पढ़ेंगे, फिर कॉन्टिन्यूअस, फिर परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जिसमें कि इस वीडियो में केवल पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे कैसे बनाते हैं, क्या है क्या नहीं, इसको समझेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को। यानी कि हमने देखा प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल में, इंडेफिनिट जो होता है उसके बारे में देखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट में कौन चलेगा, इंडेफिनिट। कौन प्रेजेंट में इंडेफिनिट वाला हम पढ़ेंगे। यानी कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस जो पढ़ेंगे, टेंस, इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट में जो इंडेफिनिट टेंस है इसके बाद, इसकी देखिए इंग्लिश और हिंदी में दोनों बनाना सिखाएंगे कि इंग्लिश में आ जाए तो कैसे जानना है कि इंडेफिनिट है कौन सा है कौन सा नहीं, और अगर हिंदी में आ जाए तो जानना है कैसे है कौन सा नहीं। देखिए प्रेजेंट में अगर इंडेफिनिट की पहचान देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान अगर देखिए तो पहले वीडियो में बता चुके प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचान, बट दूसरे वीडियो में भी देखते हैं। देखिए कैसे, अगर तुमसे हिंदी में अगर पहचान आ जाए तो हिंदी में आमतौर पर सभी जानते हैं क्या पहचान है। ता है, जिन हिंदी वाक्यों के अंदर में ता है, पी है, पे है आदि शब्द आते हैं, या कार्य का वर्तमान में होना पाया जाए उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अच्छा, इंग्लिश में इसकी पहचान क्या है, इंग्लिश में कैसे पहचान होगी, कमेंट में जरूर आंसर देना। इंग्लिश में कैसे पहचाना जाता है। इंग्लिश में पहचानने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी है। मेन इस मेन वर्ब की देखेंगे, मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, या फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज है, या फिर प्लस हेल्पिंग वर्ब जो है डू या डज से भी पहचानते हैं। डू या डज लिखा होगा, हेल्पिंग वर्ब डू या डज लिखा होगा। अब ये सोचोगे कि मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कहाँ से आ गई। मेन वर्ब में आप लोगों ने सभी ने तीन या चार फॉर्म पढ़ेंगे, एक फिफ्थ फॉर्म भी होती है मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। जैसे कि हम देखते हैं गो, गो कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। वेंट कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। गॉन ये कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। और गोइंग कौन सी फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है। और एक फिफ्थ फॉर्म होती है जिसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे या एस लग जाता है, उसे फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं, गोश। इसका दूसरा और होता है टू गो, टू। इसका भी यूज होता है सेंटेंस में, इसका यूज ज्यादातर सेंटेंस में होता है, आवश्यकता वाली सेंटेंसों में। अगर वीडियो डालेंगे तो बताएंगे। यहाँ पर कौन सी फॉर्म आ रही है, फिफ्थ फॉर्म। अगर मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट ही है, प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट है। और इंडेफिनिट में अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव में भी सिंगुलर है, ऐसे ये कंफर्म हो जाता है। और हेल्पिंग वर्ब तुम्हें बता देती है कि प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट है। यहाँ से इंग्लिश की पहचान हो जाती है, इंग्लिश वाले सेंटेंस में, इंग्लिश वाले टेंस को कैसे पहचाना जाता है। चलो, अब इसमें हम देखेंगे इसके अंदर कितने भाग में डिवाइड किया गया है इसे भाई, मेन चार भाग में डिवाइड किया गया है। मेन कितने भाग में डिवाइड किया गया है, चार भाग में। चार भाग कौन कौन होते हैं सभी को पता है। अफर्मेटिव होता है, अफर्मेटिव होता है। दूसरा कौन होता है, दूसरा होता है निगेटिव। दूसरा कौन होता है, निगेटिव। तीसरा कौन होता है, इंट्रोगेटिव। तीसरा कौन होता है, तीसरा कौन होता है, इंट्रोगेटिव। चौथा होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव। चौथा कौन होता है, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव
और निगेटिव। इंट्रोगेटिव, निगेटिव, ये चार भाग में डिवाइड किया गया है। किसी प्रेजेंट इंडेफिनिट सारे टेंस जो है इनको चार विभाग में बांटा जाता है। और अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, ये मेन मेन होते हैं। अफर्मेटिव को कर्ता के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार दो भाग में बांटा गया। कौन कौन से? सिंगुलर और प्लूरल। और इसी प्रकार इसमें सिंगुलर और प्लूरल, प्लूरल। अब इसको भी दो भाग में बांटा गया। एक होता है इंट्रोगेटिव को दो भाग में बांटा जाता है, यस या नो टाइप, यस या नो टाइप। और एक होता है डब्ल्यू एच फैमिली से, डब्ल्यू एच फैमिली से। वैसे इनको इतना देखना ध्यान वो नहीं है, बट इन्हें और आसानी से समझा जाएगा। एक चीज इनको तोड़ तोड़ बताई जा रही है कि कैसे क्या होता है। यहाँ पे डब्ल्यू एच फैमिली से हो जाता है। इसी प्रकार इसमें इसको दो भाग में बांटा गया है, यस या नो टाइप, यस या नो टाइप और डब्ल्यू एच फैमिली से। इस प्रकार इनको दो दो भागों में बांटा गया। अब इसमें देखते हैं, इनको अगर देखते हैं तो इसमें जो है अफर्मेटिव के सिमिलर में, अफर्मेटिव के सिमिलर में जो अफर्मेटिव का सिमिलर ये दिया है, अफर्मेटिव के सिमिलर में हम देखते हैं कि कौन सी फॉर्म लगती है। अफर्मेटिव के सिमिलर में मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगती है, मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगती है। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगती है किसमें? अफर्मेटिव, अफर्मेटिव के सिमिलर में। और हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगती है और हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। और इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट फॉर्म। और हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। अब इसमें बात करते हैं, इसमें इन दोनों में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है और इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी डज। क्या लगेगा? डज। और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? डू। क्या लगेगा? डू, सॉरी, डू लगेगा। चलो इसके बाद इसमें देखते हैं, इसमें यस या नो टाइम में हेल्पिंग सिंगुलर और प्लूरल में, इसमें सिंगुलर प्लूरल चलेगा। तो हेल्पिंग वर्ब सब इनकी पता है, हेल्पिंग वर्ब दोनों में मतलब सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से सिंगुलर और प्लूरल दोनों में कौन चलेगा? सिंगुलर में कौन चलेगा? सिंगुलर में चलेगा, सिंगुलर में चलेगी डच और प्लूरल में चलेगा डू। ठीक है, इसी प्रकार इन दोनों में देखेंगे, सिंगुलर में क्या आएगा? डच और प्लूरल में क्या आएगा? डू। ये हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब। इतना इतना आप नोट कर सकते हैं पहले। फिर इसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाएं। इस सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाने से आपको कन्फर्म हो जाएगा किसके बाद कौन सी चीज आती है। इतनी बात समझ में आई होगी, आई हो। अगर आप यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप इतना भी याद रखिए कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस लगाते थे, जो अभी तक हम लोग पढ़ते चले आए सभी लोग, कि मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस लगा देते हैं। लेकिन थोड़ा स्मार्ट जब लिखोगे या कोई बताओगे तो चौंकेगा, मतलब ये कैसे मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कहाँ से आ जाती है, कैसे नई नई फॉर्म बन रही है। इधर आप लोग ये इतना भी ध्यान रखते हैं, मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग इसमें करते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बार बार के टोटल में समा करते हैं, मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। और अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, बाद बाकी निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब भी आती है। मेन वर्ब की दो सभी में, इनमें मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म प्रयोग की जाती है? फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग की जाती है, ये आप याद रख सकते हैं यहाँ पर। आइयो इतना समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद हम अगला आगे देखते हैं, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका। प्रेस कर दें, स्क्रीन शॉट ले लेना, यहाँ से प्रेस कर देते हैं।
इसके बाद हम देखते हैं इनका स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर जो होगा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस, ये प्लस लगेगा इस, प्लस सब्जेक्ट मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स वर्ड, अदर वर्ड अदर्स वर्ड प्लस ईटी से। ये हो जाता है अफर्मेटिव का। निगेटिव में देखते हैं, निगेटिव में क्या आएगा? निगेटिव में सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस शॉर्ट फॉर्म में लिखना है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब आप लोग को बता दी गई, सिंगुलर में कौन आएगी, प्लूरल में कौन आएगी, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर लेगी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा प्लस अदर्स वर्ड प्लस ईटीसी, बचा कुचा उसे ईटीसी लिखने की जरूरत है नहीं क्योंकि ऑब्जेक्ट अदर्स वर्ड लिख दिया। इसके बाद आगे देखेंगे इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, जो हेल्पिंग वर्ब वो पहले आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस, इसमें देखना, इसमें दो थे आप पहले दो बना लो, एक यस या नो टाइप का अलग होगा, यस या नो टाइप, और यस या नो टाइप अलग होगा। दूसरा कौन था इसमें? दूसरा था डब्ल्यू एच। इसी इसी प्रकार इसमें कर लो पहले, यस या नो टाइप। यस या नो टाइप आप समझ रहे हैं, यस या नो टाइप कौन से होते हैं? जो जो सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं उसे यस या नो टाइप में आंसर दिया जाता है। जैसे कि क्या आप आते हो, तो आप लोग यस या नो में आंसर दे सकते हैं, नहीं या हाँ। और जैसे कि आपने आपने खाना खा लिया, आपने खाना खा लिया, यस या नो में। जैसे क्या क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ नहीं, यानी कि कुछ नहीं, मतलब इसमें क्या होगा, यस या नो टाइम में आंसर दे सकते हो। बट डब्ल्यू एच फैमिली में यस या नो टाइम में आंसर नहीं दे सकते। इसी आप कहाँ हो, तो आप कह दोगे यस या नो, आप बताओगे मैं कहाँ हूँ, या आप पूछा गया आप कैसे हो, तो आप बोलोगे यस या नो। यस या नो नहीं कहना है, आप उसका बताओगे आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ हो। बट यस या नो टाइप समझ में आया। और डब्ल्यू एच फैमिली में इतना बस अंतर होता है। इसमें क्या से शुरू होती है, इसमें क्वेश्चन क्वेश्चन शब्द, प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है, क्वेश्चन वर्ड शब्द। इसका स्ट्रक्चर ये होता है, इसके स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स वर्ड प्लस ईटीसी प्लस, अच्छा हेल्पिंग वर्ब आगे सब्जेक्ट है प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड ईटीसी प्लस बचा कुछ। दूसरा इसका, पहला इसका है, दूसरा इसका, ये लिखा। इसमें क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड शब्द पहले आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड शब्द पहले, टोटल वही होगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स वर्ड प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन वर्ड। इसी प्रकार अब इसमें देखते हैं इन दोनों को, पहला और दूसरा। पहले नंबर पे इसका देखते हैं, पहले नंबर पे इसका ये रखेंगे, यहाँ रख रहे हैं। इसमें क्या आ जाएगा, बिल्कुल सेम इसी तरह होगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें नॉट नहीं लगाया है, अच्छा यहाँ सॉरी, इसमें नॉट नहीं लगाया, इसमें हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट आता है, प्लस नॉट प्लस प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस, सॉरी, इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट आ जाएगा, नॉट के तुरंत बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी प्लस मेन वर्ब, फिर क्या ऑब्जेक्ट आ जाएगा प्लस अदर्स वर्ड आ जाएगा प्लस ईटीसी प्लस प्लस अच्छा का चिन्ह आ जाएगा। दूसरे में क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड शब्द प्लस क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड दो से, और फिर क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी प्लस सब्जेक्ट आएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट आ जाएगा
नॉट के तुरंत बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस अदर्स वर्ड आ जाएगा, प्लस ईटीसी आ जाएगी, प्लस किस प्रश्नवाचक का चिन्ह। इस तरीके से दो यहाँ पर निकल आएंगे हमारे। और आयु इतना समझ में आ गया होगा, आप लोग इनको नोट कर ले ताकि इससे जो है बनाना आसान रहेगा। एग्जाम्पल देखते हैं हम क्या देखेंगे। अब एग्जाम्पल एग्जाम्पल की अगर बात करें तो पहले अफर्मेटिव एग्जाम्पल देखते हैं। अफर्मेटिव बनाना पहले एक एग्जाम्पल के हम एक टेंस के कितने, एक दो तीन, तीन चार पाँच छह टेंस बनाएंगे। अभी देखना कैसे। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल हमें लिया, मैं अपने मित्रों के साथ मित्रों के साथ मैं अपने मित्रों के साथ बाजार बाजार जाता हूँ। मैं अपने मित्रों के साथ बाजार में जाता हूँ। पहले हमें देखना ये अफर्मेटिव है या नहीं। देखिए अफर्मेटिव कैसे पहचानते हैं, कहीं इसमें नहीं लिखा दिख रहा है, यानी कि नहीं नहीं दिख रहा है तो फिर ये वाला काम खत्म, इसका भी और निगेटिव का भी काम खत्म। बचे कौन, इंट्रोगेटिव और अफर्मेटिव। अब इनको कैसे पहचानेंगे दोनों की, तो देखिए इसकी पहचान ये कि लास्ट में प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा होगा, इसमें लगा है नहीं लगा, यानी कि अफर्मेटिव। अफर्मेटिव हमने दो बताए हैं, कौन कौन, एक सिंगुलर और प्लूरल, दो बताए हैं। तो इसमें देखते हैं सिंगुलर प्लूरल कैसे पहचानेंगे, कर्ता से, यानी सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट देखिए मैं है, मैं कैसा सिंगुलर है या प्लूरल, तो मैं कैसा प्लूरल है। और प्लूरल की स्पेलिंग हमने बताई थी, मैं की यानी क्या होता है आई, सॉरी, मैं की स्पेलिंग क्या होती है आई, आई होती है। अब इसके बाद मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आएगी, यानी कि गो, जा रहा है, क्या कर रहा है, जा रहा है, तो गो आ जाएगी। यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, फिफ्थ फॉर्म नहीं आएगी, यानी कि इसमें कर्ता कैसा है, प्लूरल है। अगर कर्ता यानी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आती। यहाँ सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, इसलिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। फिर इसके बाद क्या लिखा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें दिख रहा है, ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इसमें कुछ भी नहीं है तो इसमें क्या आ जाएगा। फिर इसके बाद में अदर्स वर्ड, यानी कि कहाँ जा रहा है, द गो टू द मार्केट। अब यहाँ पर कहोगे द क्यों लगा, क्योंकि द इसलिए लगा कि कोई मार्केट का नाम नहीं है यहाँ पर, यानी क्या आएगा, मार्केट, मार्केट। आई गो टू द मार्केट विथ माई, किसके साथ जा रहा है, अपने मित्रों के साथ, विथ माई फ्रेंड, विथ माई फ्रेंड। आया समझ में। इसको कैसे बना, मैं अपने मित्रों के साथ बाजार जाता हूँ। आई आई गो टू द मार्केट विथ माई फ्रेंड। ऐसे ही अब नेगेटिव में देखते हैं, अगर नेगेटिव बनाना हो तो क्या जैसे होगा, आई मैं अपने मित्रों के साथ बाजार नहीं जाता हूँ। मान लो यहाँ पर नहीं दिया, नेगेटिव पहचान क्या, नहीं दिख जा, यानी क्या बनेगा इसका, आई। इसकी क्या है, आई के सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब दो बताएंगे, डू और डज। तो कर्ता के अनुसार आएगी, कर्ता कैसे प्लूरल, तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल वाली आएगी। प्लूरल वाली क्या होती है, डू, क्या होती है, डू। तो आई डू नॉट, वो तो नॉट, आई डू नॉट, आई डू नॉट। फिर क्या आएगा, मेन वर्ब, यानी मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो क्या आएगा, गो, आई डू नॉट गो टू द मार्केट, मार्केट विथ माई, विथ माई, विथ माई फ्रेंड, विथ माई फ्रेंड। अच्छा, तीसरा देखिए, तीसरा। अब इसमें देखते हैं हम, जैसे मान लो यहाँ पर ये न दिया होता, क्या दिया होता, क्या, क्या मैं अपने मित्रों के साथ बाजार जाता हूँ, तो क्या आगे होने के कारण क्या आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाएगी, यानी कि हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डू आएगी। क्यों, क्योंकि करता कैसा है, प्लूरल है। तो डू आई सब्जेक्ट है ना, तो इसका मेन फर्स्ट फॉर्म तो क्या आएगा, गो टू द मार्केट, मार्केट माई फ्रेंड, विथ माई फ्रेंड, विथ माई फ्रेंड। और प्रश्नवाचक का चिन्ह लग जाएगा, ये इसकी पहचान है। लास्ट में प्रश्नवाचक का चिन्ह मिलेगा, आगे क्या लिखा होगा। अगर ये में निगेटिव होता, इसका निगेटिव यानी कि क्या लिखा हो, और उसका निगेटिव यानी कि जैसे एनोटाइप बने, इंट्रोगेटिव निगेटिव है, तो क्या होता है, क्या मैं अपने मित्रों के साथ बाजार नहीं जाता हूँ, क्या मैं अपने मित्रों के साथ बाजार नहीं जाता हूँ। तो यहाँ क्या आ जाता, डू डू आई डू आई नॉट गो टू द मार्केट विथ माई फ्रेंड
विथ माई फ्रेंड प्लस अच्छा क्वेश्चन। अगर इसी में इंटू ये WH वर्ड वाला होता है तो यहाँ क्या होगा, होता क्या मैं अपने इसमें ऐसा होगा, क्या मैं अपने मित्रों के साथ नहीं सॉरी मैं अपने मित्रों के साथ बाजार कब जाता हूँ, ये होता कब। तो क्या आ जाती व्हेन, WH वर्ड पहले लिखा जाएगा व्हेन व्हेन WHN गलत है, नहीं व्हेन की स्पेलिंग ये नहीं होती, व्हेन की स्पेलिंग क्या होती है, व्हेन की स्पेलिंग व्हेन मतलब क्या होता है कब, इस कब की स्पेलिंग नहीं आ रही। तो अगर इसमें बीच में कब दिया हो और कौन सा WH फैमिली का सिंपल इंट्रोगेटिव वाला हो तो क्या बनेगा, पहले तो लाएंगे हम कब की स्पेलिंग क्या होती है वेन, WHEN वेन। फिर इसके बाद में हमें क्या लिखना है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी डू आएगी क्योंकि करता कैसा सिंपल प्लूरल है। फिर इसके बाद में क्या आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया अपना, फिर क्या है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी यानी कि गो, फिर टू द मार्केट, टू द मार्केट विथ माई फ्रेंड, विथ माई फ्रेंड प्लस अच्छा का चिन्ह। और अगर निगेटिव वाला देखा जाए तो क्या आ जाएगा व्हेन डू आई नॉट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नॉट लगा देंगे, नॉट आई आई नॉट गो टू द मार्केट विथ माई फ्रेंड अपना सच्चा का चिन्ह आ जाए। इस प्रकार हम 6 के 6 बना लेते हैं अपने। आप लोगों को इतना समझ में आया, यहाँ पर सब करके लिखे देते हैं, मतलब ऊपर दिखेगा नहीं। वह अपनी सहेलियों, वह अपनी सहेलियों और अध्यापकों के साथ, अध्यापकों के साथ बस से बस से दिल्ली घूमने जाती है। आप लोगों को इसके 6 बना के देना है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा, देखते हैं आप लोग कितने लोगों का आंसर सही होता है। इस प्रकार हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म होते हैं और अगले वीडियो में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लाया जाएगा जिसमें आप लोगों को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में टोटल बताया जाएगा। आप लोग इसी प्रकार वीडियो को देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए कि जो टेंस पढ़ाए जा रहे हैं बिल्कुल देहाती और हिंदी भाषा में बताई जाती है। आप लोगों को समझ में ना आए तो आप कमेंट में बोलिएगा और अच्छे से